सोनपुर के जंगल में एक परिवार रहता था जिसमें से कालू कौवा और उसकी माँ निक्की चिड़िया और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया रहती थी। वह परिवार काफी गरीब था और किसी भी तरीके से अपने घर का गुजारा और पेट का भरण पोषण करती थी। कालू कौवा मजदूरी का काम करता था और उसी की वजह से पूरा घर चलता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने काम पर जा रहा था। अचानक रास्ते में काफी तेज से बारिश होने लगी। अचानक तेज बारिश होने के कारण से बिजली से कालू कौवे की मौत हो जाती है। यह बात जब निक्की चिड़िया को पता चलती है तो काफी जोरों से रोने लगती है और बोलती है अपनी माँ से, माँ जी, अब क्या होगा, हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई है और अब मैं क्या करूँगी। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको मैं क्या जवाब दूंगी। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। घर में कमाने वाला एक ही था, वह भी भगवान ने छीन लिया। अब क्या करूँगी। बेटी, भगवान के आगे हम चिड़िया लोग क्या कर सकते हैं। जो भगवान को मंजूर था वही हुआ है। अरे तुमने तो अपना पति खोया है, मैंने तो अपना बेटा खो दिया। बेटे का दर्द मैं किसको बताऊं। बेटे का दर्द सबसे ज्यादा माँ को ही होता है, लेकिन मैं देखो सारे आंसू छुपा लिया हूँ। क्या करूँ बेटी, मैं अगर रोने लगी तो तुझे कौन संभालेगा। वहाँ से चिड़िया घर के अंदर आ जाती है और भगवान से बोलने लगती है, भगवान जी, क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरे बच्चे का, जो तुमने मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही अनाथ बना दिया। मेरे बच्चे के सिर के ऊपर से पिता का साया छीन लिया उसके पैदा होते ही। अब यह किसके सहारे जिएगा। तब तक वहाँ पर एक परी आ जाती है और बोलती है, निक्की चिड़िया, तुम्हारा दुख मेरे से देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमको एक ऐसी आटा चक्की देती हूँ, इसको तुम जितना घुमाओगी उतना तुम्हारे पास आटा आता रहेगा। चाहे तो इस चक्की से पूरे जंगल को तुम भोजन करा सकती हो। आटा चक्की देकर परी चिड़िया घर से निकाल के सासू माँ के पास आ जाती है और बोलती है, माँ जी, मैं घर पर थी, अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है और परी मुझे एक आटा चक्की देती है और बोलती है कि इस आटा चक्की को जितना घुमाओगी उतना तुमको आटा देगी। यह तो अच्छी बात है बिटिया, अब हमारे लगता है दुख के दिन कट जाएंगे। पिंकी चिड़िया निक्की चिड़िया वहाँ पर बातें कर रही थी। तब तक वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है और फिर पिंकी चिड़िया बोलती है, बहन, हमने दूसरे जंगल से एक चक्की मंगवाई है, जंगल में जिसको आटा पिसवाना हो हमारे पास ले आना, मैं सबका आटा पीस दूंगी। ठीक है बहन, मैं कल ही आपके पास आटा पिसवाने आऊंगी, मेरे घर में आटा खत्म हो गया है। इतना बोलकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल चिड़िया जाती है और पूरे जंगल में आवाज लगा देती है कि पिंकी और निक्की चिड़िया के यहाँ नई चक्की आ गई है, जिसको आटा पिसवाना हो वह पिसवा सकता है। निक्की चिड़िया के घर पर जंगल के सारे पंछी अपना अपना थैला लेकर आटा पिसवाने के लिए आ जाते हैं। निक्की चिड़िया अपनी चक्की चालू कर देती है और वह घूमने लगती है और वह बहुत सारा आटा पीस कर रख लेती है। काफी समय बीत जाता है, तब चिड़िया एक फैक्ट्री खोल लेती है और चिड़िया आटा फैक्ट्री की मालिक बन जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया ने एक छोटे से चीरा को जन्म देती है और चीरा और चिड़िया और उसकी माँ तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। भैया, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।